हमको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ब्लड नहीं बनता है, इसलिए हम चल नहीं पा रहे हैं सही से, खाना भी नहीं खाते हैं, आदमी हाथ धरा कर ले जा रहा है। मुझे लेटरिन बाथरूम के लिए कहीं भी जाना होता है तो अपने पैर से नहीं चल सकते हैं। कमजोरी के कारण मुझे बहुत पैसा लग गया, हम क्या करें, हम मजबूर आदमी हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। आप लोग से मदद मांग रहे हैं, हमको जो आपको इच्छा हो हमको मदद दीजिए कि हम इलाज करा कर अच्छे हो जाए। मुझे बाल बच्चा के सामने में रहना है, 2 बच्चे हैं। नमस्कार दोस्तों मैं आज काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि 2-3 दिनों से लगभग परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगातार फ़ोन आ रहा था कि एक पेशेंट हैं जिनकी तबीयत जो है वह इतनी ख़राब है और ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं कि लाखों में एक ऐसे पेशेंट होते हैं और ये पिछले लगभग 6 महीने 8 महीने से 1 साल से लगभग हम बताया जैसे गया है मुझे कि लगभग 1 साल से ये लोग गंभीर रूप से ग्रसित है बीमारी से और इसकी वजह से पूरा परिवार जो है वह परेशान है और लगभग अभी तक 15 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च हो गए हैं। मतलब जिसकी हैसियत जो है वो आप समझिए कि 2 लाख की नहीं है। ये मज़दूर हैं, पति हैं और इन्हीं की बात हम कर रहे थे। इन्हीं का तबीयत ख़राब है और इनके शरीर के अंदर खून नहीं बनता है। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बीमारी है। इसको प्लास्टिक इनीमिया कहा जाता है। डॉक्टर का इलाज चल रहा है। पहले मुजफ्फरपुर में इलाज चला, उसके बाद पटना में रेफ़र कर दिया तो पटना भी गए और उसके बाद वहाँ से रेफ़र किया गया तो अब पीजीआई लखनऊ में इनका इलाज चल रहा है लगभग 2-3 महीने से और अभी तक 15 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। आप एक साधारण परिवार है, देख सकते हैं कैसा इन लोगों का मतलब बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल सकता है कि ये लोग कितना कमाने वाले लोग हैं और 15 लाख रुपया खर्च कर देना। और अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि 2 तारीख का डॉक्टर ने डेट दिया हुआ है, 2 जनवरी, और 2 जनवरी तक 10 लाख रुपए डॉक्टर को पेड करना है। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट होगा, इंजेक्शन दिया जाएगा। अब डॉक्टर तो नहीं बताए हैं कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन इस बीमारी में अमूमन जो है वह ATG इंजेक्शन दिया जाता है और उसकी कीमत ज़्यादा है। अब कितना संख्या में दिया जाएगा, 5, 7, 10 पता नहीं। इसके अलावा भी 2-3 और इंजेक्शन पड़ते हैं और टोटल खर्च जो है बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपया पहले पेड कर दीजिए, उसके बाद ही इनका इलाज शुरू होगा और ये 2 जनवरी सामने जो आने वाला है उसमें है। तो आप समझ सकते हैं कि ये परिवार कहाँ से खर्च कर पाएगा जो ऑलरेडी 15 लाख रुपए खर्च कर दिया हुआ है। तो आप लोगों से विनती है और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये दवा है, इसमें 14 टैबलेट और इसकी कीमत जो है वह 30,388 रुपये है। 30,388 रुपये केवल इसका खर्च है। ये 14 दिन का डेली ये खाना होता है, 14 दिन का, 14 दिन चलेगा, उसके बाद फिर 30,000 रुपये। और इसके अलावा सिर्फ यही दवा नहीं है, इसके अलावा ढेरों दवा है जो उधर रखा हुआ है। और आपको हम बताना ये भी चाहते हैं कि इनके बच्चे हैं, एक ये है जो 7 क्लास में पढ़ता है और एक बच्ची है, हम बच्ची को नहीं लाए हैं सामने, और उधर में है और वो 9th में पढ़ती है। वो लोग सभी लोगों का पढ़ाई भी छूटा हुआ है क्योंकि घर में इतना पैसा खर्च हो जाने के बाद, कर्ज हो जाने के बाद बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे ये लोग, आप समझ सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि मैं अपने लिए नहीं, इन्हीं का अकाउंट रहेगा और उनके अकाउंट में आपको जितना बनता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500, जितना बनता है आप उनके अकाउंट में ज़रूर, क्योंकि मानवता जो है वह परमो धर्म है, असली सेवा जो है वो मानवता है। मैं तो यही कहूँगा, इसीलिए मैं आपके बीच सुबह का टाइम है, मैं आ गया हूँ और कुछ इन्हीं से जानने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरीके की परेशानी है। क्या आप देखिए रो रही हैं, मेरी बात सुन कर के रो रही हैं। कोई भी आदमी हाथ नहीं फैलाना चाहता है,
ये शर्म मतलब हमारे समाज में हाथ फैलाना बहुत गलत बात है। लेकिन कई बार होता है कि जब अपने लोग ही साथ देना बंद कर देते हैं और ज़िंदगी, क्योंकि उनका परिवार है, ये अपने लिए नहीं, इनका बच्चा भी है, छोटा छोटा बच्चा है 2 और उनके लिए भी जीना है। तो ऐसे में इतना पैसे खर्च करना अब संभव नहीं है। 10 लाख रुपया मांगा गया है, इसके बाद ही इलाज 2 तारीख को हो पाएगा, ट्रीटमेंट होगा। वो भी मैं आपको पुर्जा सब दिखा दूंगा आपको। मैं अगर आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं सब आपको प्रूफ देने वाला हूँ। यहाँ पुर्जा पूरा रखा हुआ है, बंडल है यहाँ पर, 1 साल का पुर्जा, मुजफ्फरपुर से लेकर पटना से लेकर के ये सब पुर्जा ही दिखा रहा हूँ आपको। कुछ पुर्जा मैं उधर में रख दिया हूँ, हमको लगा है कि कितना हम दिखाएंगे आपको। ये सारे पुर्जे ही है, भरा पड़ा है, फाइल्स पूरा भरा हुआ है, इधर में भी है, ठीक है। इतने सारे हैं, आप समझ गए होंगे, मैं सब डाल दूंगा आपको दिखाने के लिए। और सवाल करने से पहले वो रो रही हैं, क्या क्या दिक्कत हुआ है? हमको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ब्लड नहीं बनता है, इसलिए हम चल नहीं पा रहे हैं सही से, खाना भी नहीं खाते हैं, आदमी हाथ धरा कर ले जा रहा है। मुझे लेटरिन बाथरूम के लिए कहीं भी जाना होता है तो अपने पैर से नहीं चल सकते हैं। कमजोरी के कारण मुझे बहुत पैसा लग गया, हम क्या करें, हम मजबूर आदमी हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। आप लोग से मदद मांग रहे हैं, हमको जो आपको इच्छा हो हमको मदद दीजिए कि हम इलाज करा कर अच्छे हो जाए। मुझे बाल बच्चा के सामने में रहना है, 2 बच्चे हैं, नहीं रहेंगे तो कैसे मेरा बच्चा सब रह पाएगा। सोचिए कि एक गरीब आदमी को अगर 15 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी ठीक न हो और उसके बाद फिर 10 लाख रुपया मांगा जा रहा हो। मैं इस सिस्टम की भी बात करूंगा कि सरकार में जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, उनके इलाज की बताया जाता है कि फ्री इलाज करना है ये वो, लेकिन असल में हम देखा जाए तो नहीं होता है। सरकारी हॉस्पिटल में भी, क्योंकि उनका इलाज ही नहीं है, वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में इनका इलाज ही नहीं है। पीजीआई में और एक और जगह है, कहाँ पर इलाज होता है इसका? दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स में भी होता है जी। एम्स में आप गए नहीं गए थे? नहीं गए, वहाँ पहुँचे नहीं है। अच्छा, वहाँ पहुँच नहीं है, बेड नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं कितनी परेशानी होगी, इसीलिए पीजीआई आपको रेफर किया गया था। देश में जो है वह गिने चुने जगह ही ये प्लास्टिक एनीमिया का इलाज है, सब जगह नहीं होता है, रेयरली ऐसे केस मिलते हैं। और आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोग अब इनसे जो है वह अलग दूरियां बनाने की भी शुरू कर दिए हैं। उनको लगता है कि कैंसर हो गया है, ये कैंसर नहीं है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। हाँ, इसमें 2 तरह का होता है, जिसमें एक में कैंसर होता है, लेकिन ये इनकी जो बीमारी है उसमें कैंसर की संभावना बिल्कुल नहीं है। और लेकिन लोग नहीं समझते हैं, समाज के लोग, और कि कहीं ना कहीं दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं। और ये बात हमसे बता रहे थे। और अपने लोग, खास लोग, ठीक है, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी फैक्ट्री बंद हो रहा है अब। फैक्ट्री बंद हो रहा है और बता रहे हैं बेरोज़गार भी हो गए हैं। और मतलब 350 रुपये डेली कमाते हैं यहाँ, वो भी चलता है फैक्ट्री तब। और इसमें 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की भी है। उनकी उम्र कितनी है लड़की की? लड़की का है 14 साल। 14 साल की हो गई है, 4-5 साल में शादी भी करना है। अब बताइए, सारे पैसे इसमें लग गए हैं, कर्जा भी हो गया हुआ है, और इसके बाद भी 10 लाख रुपए मांगा जा रहा है तब इनका ट्रीटमेंट होगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि बार बार खून बनता नहीं है, तो खून नहीं बनता है तो खून इनको चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। बोन मैरो में यही समस्या है कि बोन मैरो जब प्रॉब्लम करता है तो उसमें खून बनना बंद हो जाता है या बहुत कम बनता है, रेयरली बनता है। इसके वजह से इनके अंदर खून की मात्रा इतनी, कभी कभी ये बता रहे थे कि 2 यूनिट महीने में 2 यूनिट चढ़ाना पड़ता है। 2 यूनिट चढ़ाना पड़ता है हर महीने। कितना रेट खर्चा आता होगा उसमें? खर्चा 10 से 15 हज़ार हो जाता है। देखिए, हर महीने 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और प्लेटलेट भी चढ़ाना पड़ता होगा, वो भी चढ़ाना पड़ता उसका है। भी खर्चा आता होगा। एक का 35 रुपया लगता है। 3500 रुपया पड़ता है, जी। मतलब 10,000 और फिर 3500,
13,000-14,000 मान लीजिए 15,000 रुपया। और दवा आप देख रहे हैं कितना महंगा है। मतलब एक महीने में मुझे लग रहा है कि कितना खर्चा हो जाता है लगभग? एक महीने में 5-6 हज़ार ऐसे खर्च हो जाता है। जाने आने में खर्च होता है ट्रेन का। लखनऊ फिर जाना आना भी है। दवा मैंने आपको दिखाई दिया कितना, मतलब 50,000 से मुझे तो लगता है 40-50 रुपये महीने का खर्चा हो रहा होगा, दवा से लेकर के और प्लेटलेट चढ़ाने का, खून चढ़ाने का। हाँ, एक आम 350 रुपये कमाने वाला आदमी कहाँ से खर्चा कर पाएगा? इसीलिए मैं आपके बीच ये समस्या मुझे बताया है, मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ ताकि आप लोग जो भी बनता है इस परिवार को बचाने के लिए हेल्प ज़रूर करें। बहुत सारी बातें हैं कहने की, बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं मोटा मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये परिवार जो है वह कहीं ना कहीं बिखरा हुआ मुझे प्रतीत होता है और ऐसे में हेल्प करने की ज़रूरत है। मैं सरकार से भी, अगर हमारे वीडियो अगर सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को अगर वहाँ तक पहुँचती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस परिवार को हेल्प किया जाए, क्योंकि बिना हेल्प के ये जो है परिवार अब आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए ये है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ का ये पुर्जा हमको दिखा रहे हैं। वो पुर्जा निकाल करके हमको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर इलाज चल रहा है इनका। 10 लाख रुपए ओनली, इसमें देखिए लिखा हुआ है 10 लाख रुपए बिल जो है पहले पेमेंट कर देना है, उसके बाद ही इनका इलाज शुरू होगा। ये अभी कुछ दिन पहले आप गए हुए थे ना लखनऊ हॉस्पिटल में, क्या डॉक्टर गए हुए थे, बोले कि पैसा का प्रबंध कीजिए, पहले पैसा का प्रबंध कीजिए जी। मतलब डॉक्टर के पास जाइए तो कहते हैं कि सबसे पहले पैसा यहाँ जमा कीजिए, उसके बाद ही इलाज शुरू होगा। यहाँ खून बार बार हर महीने 2-2 यूनिट 3-3 यूनिट, इसके अलावे कितना आदमी खर्चा करेगा? जल्द से जल्द जो है वह प्रबंध करने की बात की जा रही है पैसे की, और पैसे की प्रबंध नहीं हो रही है। डॉक्टर भी वहाँ पे गुस्सा करता है कि क्यों पैसे आप जमा नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से खर्चा करेगा? इसीलिए मैं बार बार आपसे, मैं कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे बनाना पड़ा है। और आप लोगों के बीच में जो मेरी समस्या है, ये जो समस्या है वो मेरी अपनी हो गई है, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था। तो मैं आप लोगों को, मैं सोच रहा था कि आप ही लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये बार बार मैं रिक्वेस्ट यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो बनता है इस परिवार की चेहरा को आप देखिए, इस बच्चे को देखिए। एक बच्ची है, उसको हम सामने नहीं लाए हैं, हमको ठीक नहीं लगा है, इसलिए मुख्यमंत्री की चिट्ठी दिए तो भी नहीं आया। ये मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी दिए हुए हैं, देख लीजिए, नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को ये चिट्ठी लिखे हुए थे, जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया। पैसे तो मदद की दूर की बात है। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ जो मुखिया हैं, वो लोग भी, उनसे भी मिले थे आप? मुखिया जी से मिले थे? मुखिया जी से नहीं, उनसे मिले थे विधायक साहब अरुण सिंह कुछ से मिला? नहीं मिला। यही समस्या है, नहीं सुनते हैं लोग, नेता लोग भी नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए आम आदमी के बीच में, आप लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में ये समस्या जो है बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये परिवार बिखर जाएगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए, और इनका मैं अकाउंट नंबर डाल दूंगा, और जो बनता है आप हेल्प ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़, थैंक यू।